नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ चैप्टर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं और जिसमें हमने 8 to 18 सेंचुरी में जो हमारे पास भक्ति सूफी कस्टम्स आए, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस आए और रिलीजियस बिलीफ्स में जो चेंजेस हुए और जो बुक्स लिखी गई, जो किताबें भक्ति पर आधारित थी, जिन्हें आप डिवोशनल टेक्स्ट कहते हो, उसके बारे में स्टडी करेंगे। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो न्यू टेक्सचुअल रिसोर्स आ रहा है, कंपोजिशन ऑफ द पोइट सेंट्स, इससे पहले हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था स्तूप के बारे में, विहार के बारे में, टेम्पल्स के बारे में। और ये जो बिल्डिंग्स होती हैं ये स्पेशल किसी रिलीजियस बिलीफ का जो होता है, कंडक्ट का जो होता है, सिंबल होती हैं, है ना। और हमारी जो लिटरेचर परंपरा है, जो हमारे पुराण हैं जिनकी संख्या 18 मानी गई है, जिसका वर्तमान स्वरूप लगभग उसी समय बनना शुरू हो गया था। और ऐसा भी हमारा रिलीजियस बिलीफ है कि चाहे लिटरेरी मैडम से हो, चाहे एक दृष्टि हो, एक विजन हो, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। इस काल के जो नए नए लिटरेचर सोर्सेज मिल रहे हैं वो हमारे संत कवियों की रचनाएं हैं। दीज आर द पोइट सेंट्स, न्यू टेक्सचुअल रिसोर्स, कंपोजिशन ऑफ पोइट सेंट्स, है ना। तो ऑर्डिनरी रीजनल लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ठीक है। कंपोजिशन बाय म्यूजिक, कंपाइल्ड बाय डिसिपल और डिवोटीज जनरली आफ्टर द डेथ ऑफ द पोइट सेंट। जो लिखा गया वो ओरल लिखा गया है, ज़्यादातर म्यूजिक से कनेक्टेड है। जो सेंट हैं उनकी डेथ के बाद इनको कंपाइल किया गया है और मूल संदेश जो था, जो फंडामेंटल मैसेज था, वो यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। जो हिस्टोरियंस हुए उन्होंने, जो ये संत कवि हुए, जिनमें से 3 को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे कबीर हैं, मीरा हैं और गुरु नानक जी हैं, है ना। इनके बारे में हम सभी लोग परिचित हैं और इनका सोशल इक्वलाइजेशन में, सोशल इक्वलिटी में क्या रोल रहा है, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो हिस्टोरियंस ड्रॉ हैजियोग्राफी ऑफ द सेंट्स रिटन बाय देयर फॉलोअर्स। सेंट्स की हैजियोग्राफी होती है, हमारी आपकी बायोग्राफी होती है। जब हम किसी साधु की जीवनी लिखते हैं तो उसको बोलते हैं, जो आत्मकथा को बोलते हैं हैजियोग्राफी। लेकिन अगर हम आप अपनी आत्मकथा या अपने फादर की, अपने दोस्त की लिखेंगे तो उसको बोलेंगे बायोग्राफी। जब हम खुद अपनी कथा लिखते हैं, अपनी लाइफ लिखते हैं, तो दिस इज बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ये 3 शब्द हैं, है ना, हमें समझने हैं। इसके बाद आता है दीज सोर्सेज प्रोवाइड अस विद इंसाइट इनटू ए सिनेरियो कैरेक्टराइज्ड बाय डायनामिज्म एंड डाइवर्सिटी, है ना। डायनामिज्म यहां पे दिखाई देगा, डाइवर्सिटी दिखाई देगी और हमें एक डीप इंसाइट मिलेगी ताकि उस समय की चीजों को हम समझ सकें। अब हम आते हैं मोज़ेक ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स पर, ठीक है। मोज़ेक माने होता है बनावट। फिर किसकी बनावट? रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस की, धार्मिक विश्वास और आचरण की बनावट। और सबसे प्रभावी बात यही है कि यहाँ पर हमें लिटरेचर बहुत मिल रहा है, मूर्तियाँ बहुत सारी मिल रही हैं, तरह तरह के गॉड्स एंड गॉडेसेस बहुत मिल रहे हैं। और एक बात पर यह है कि हमें ज़्यादातर इंक्रीजिंग विजिबिलिटी है, वाइड रेंज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस इन स्कल्पचर एज वेल एज इन टेक्स्ट, यानी लिटरेचर में भी हैं और स्कल्पचर में भी हैं, मूर्तियाँ भी खूब हैं, है ना। दूसरा है यहाँ पर जो मेन हमारे जो गॉड गॉडेसेस निकल के आ रहे हैं वो है लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिव, उनके वेरिएंट रूप, जिसमें उनके अवतार भी आएंगे, जिसमें उनके जीवन से जुड़ी हुई कहानियां भी आएंगी। ज़्यादातर पुराणों में भी है, विष्णु पुराण भी है हमारे पास, शिव पुराण भी है ना। प्लस देवी हैं, जो हर किसी के, हर देवता के साथ एक देवी अटैच है, कुछ देवी अलग तरीके से। और ये हमारे देश की एक इंटीग्रिटी को शो करता है ना। अब हम आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स पर, पूजा प्रणालियों का समन्वय कैसे किया जाता है, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके 2 मैसेज हैं। एक तो 2 प्रोसेस एट वर्क। कितने प्रोसेस है? 2 प्रोसेस एट वर्क। पहला प्रोसेस जो है उसमें कहा गया है डिसेमिनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज, है ना। पौराणिक ग्रंथों से, ब्राह्मणिकल आइडिया से इनका कंपाइलेशन हुआ है, कंपोजिशन हुआ है और प्रिजर्वेशन हुआ है। कंपोजिशन, कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन, ठीक है। ये संस्कृत में लिखे गए हैं, यह हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। सिंपल संस्कृत में है। एक्सप्लिसिटली मेंट टू बी एक्सेसिबल टू वुमेन एंड शूद्रास। वुमेन को भी मिलने चाहिए और शूद्रास को भी। यहाँ पर कोशिश ये की जा रही, जैसा वेदों में लिखा था कि वहाँ पर स्त्रियों और शूद्रों को आस्था और आचरण में मतलब स्वीकृत नहीं किया जाता था, लेकिन यहाँ पर उनको अटैच करने की बात हो रही है ना। जो सोशलिस्ट हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो मानते हैं कि हमारा जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें बहुत सारी धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां हैं जिनको हम 2 पैटर्न पे बांट सकते हैं। वो 2 पैटर्न कौन से हैं?
द ब्राह्मणाज एक्सेप्टिंग एंड रीवर्किंग द बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ दीज एंड अदर सोशल कैटेगरीज। ब्राह्मण जो है इन दोनों प्रैक्टिसेस पे काम कर रहे हैं और इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी कहते हैं ग्रेट ट्रेडिशन और दूसरी कैटेगरी को कहते हैं लिटिल ट्रेडिशन। अपने अगले स्लाइड में हम इन्हीं के विषय में थोड़ी सी स्टडी करेंगे। अगर ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन में हम आते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब आप अपनी बेटा बुक में जाएंगे तो बुक में वहां पर एक ब्लू बॉक्स में राइट साइड में लिखा हुआ है ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस, तो वहां की डिटेल है ये जो नाम है। सबसे पहले एक अंग्रेज हुआ, एक सोशियोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट रेडफील्ड, इन्होंने इंडिया की कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ पीजेंट पे ये लिखा था। ये दोनों शब्द उन्हीं के दिए हुए हैं, रॉबर्ट रेडफील्ड के। वो ग्रेट ट्रेडिशन की बात करते हैं, वो रिचुअल और कस्टम जो डोमिनेंट क्लास अप्लाई करता है। डोमिनेंट क्लास में कौन आ रहा है? प्रीस्ट आ रहे हैं, रूलर आ रहे हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो ग्रेट ट्रेडिशन यानी जो भी परंपराएं, जो भी कर्मकांड, जो भी सिस्टम जो फॉलो करते हैं, जब पावरफुल लोग करते हैं तो उसे बोलते हैं ग्रेट ट्रेडिशन, है ना, इनको बोलते हैं ग्रेट ट्रेडिशन। अगला आता है लोकल ट्रेडिशन। ठीक है, लोकल ट्रेडिशन में क्या है? जो लोकल लोग हैं, जो कृषक समुदाय के लोग हैं, जो एग्रीकल्चरल फील्ड के लोग हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, वो जो चीज कस्टम और ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं लिटिल ट्रेडिशन। इसके बाद आता है, सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर कोई बाउंडिंग नहीं है कि जो एक बार लिटिल ट्रेडिशन में चला गया वापस ग्रेट में वापस नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है। बोथ ट्रेडिशंस चेंज्ड ओवर टाइम विद द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन, विद द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। यानी अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो ग्रेट ट्रेडिशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिटिल ट्रेडिशन एंड द लिटिल ट्रेडिशन कन्वर्टेड इनटू ग्रेट ट्रेडिशन। ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, इस बात को और समझने की कोशिश करनी है कि अगर ग्रेट ट्रेडिशन कन्वर्ट हो सकता है लिटिल ट्रेडिशन में और लिटिल ट्रेडिशन कन्वर्ट हो सकता है ग्रेट ट्रेडिशन में, इसका मतलब लोगों की सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम में, उनके सोशल स्टेटस में डाइवर्जन होता है, ब्लॉकेज नहीं है। ब्लॉकेज नहीं है, और अगर ब्लॉकेज नहीं है तो ये एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर कुछ चीजें आसानी से हो सकती हैं। इसका एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया है, इन्होंने बात की है भगवान जगन्नाथ की। और इस समय मैं भुवनेश्वर में हूं, जो कि जगन्नाथ यहां से 60 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। समुद्र का किनारा है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर का जो आर्किटेक्चर है उसमें बहुत सारी साइंटिफिक प्रोसेसेस हैं। उनको समझने के लिए अगर आप डालेंगे 10 वंडर्स ऑफ जगन्नाथ टेम्पल तो यू कैन सी इन गूगल। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं कि 12th सेंचुरी में पुरी में, ओडिशा में भगवान जगन्नाथ का एक टेम्पल है। जगन्नाथ का लिटरली मीनिंग होता है द लॉर्ड ऑफ द होल जगत, द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का स्वामी, है ना। और इनको माना गया कि विष्णु का एक फॉर्म है। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा भी निकलती है, मैं थोड़ा आपको विजुलाइज करना चाहता हूं। यहां पर आपको 3 रथ दिख रहे हैं, है ना। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? 3 रथ दिख रहे हैं। और ये जो तीनों रथ हैं, ये भगवान जगन्नाथ, जब जगन्नाथ मंदिर में आप जाएंगे तो वहां पर 3 मूर्तियां हैं। वो 3 मूर्तियां ये हैं जो मैंने बताया। इसमें एक भगवान कृष्ण की है जिनको जगन्नाथ कहा जाता है, दूसरी उनकी बहन बीच में सुभद्रा की है, भगवान कृष्ण की बहन का नाम है सुभद्रा, और तीसरी जो है उनके बड़े भाई बलराम की है जिनको बलभद्र कहा जाता है ना। तो इसमें लेफ्ट साइड में बलभद्र है, सेंटर में जो है बहन सुभद्रा है और राइट साइड में भगवान जगन्नाथ है। अगर हम फिर से और करें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये भगवान बलभद्र का है, ये स्ट्रक्चर जो है ये सुभद्रा का है और ये स्ट्रक्चर भगवान जगन्नाथ का है। और जगन्नाथ की खास बात यह भी है कि विष्णु का ये वो फॉर्म है जहां पर अन्न की पूजा होती है, जहां पर इनके प्रसाद में हमें चावल मिलता है, भात जिसे बोलते हो आप, वो मिलता है ना। और कास्ट सिस्टम को डिक्लाइन करने का भी बड़ा एग्जाम्पल जगन्नाथ है। जगन्नाथ मंदिर में जो आप सोशल कैटेगरी में, जिसको आज आप एससी कहते हो, वही व्यक्ति झंडा बांधता है। डेली भगवान जगन्नाथ का झंडा शाम को बदला जाता है, वही बांधता है। और पहला प्रसाद भी एक एससी ही खाता है, उसके बाद प्रसाद सबको डिस्ट्रीब्यूट। यानी यहाँ पर कास्ट सिस्टम सर्वाइव नहीं कर पाता इस मंदिर में, जो कि भारत में लगभग आक्षेप लगते हैं समय समय पर। उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन है ये, और आप अपने स्तर पर इस बात को चेक भी कर सकते हैं। तो जो ये 3 रथ हम आपको 2 पिक्चर्स में अलग अलग दिखा रहे हैं, चाहे हम इन रथों की बात करें और चाहे आप इन रथों की बात करें, इन रथों को लोग अपने हाथों से खींचते हैं और ये रथ उन्हीं तीनों के हैं, भगवान बलभद्र, सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ, जो कृष्ण का ही एक रूप है। अब यहां पर इंटीग्रेशन कैसे हो सकता है? इंटीग्रेशन में हम समझेंगे जगन्नाथ जो है वो एक लोकल डाइटी है,
ही इज ए ट्राइबल गॉड, है ना। और इनकी जो मूर्ति है तीनों लोगों की किससे बनाई जाती है, लकड़ी से बनाई जाती है, वुड से, इट इज ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ वुड। और ये विष्णु का इनको अवतार माना गया है, ठीक है। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि विष्णु केवल यहीं पर नहीं है, भारत के कई हिस्सों में विजुअलाइज है। भारत के कई हिस्सों में कैसे विजुअलाइज है, मैं इसका उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अगर यहां पे आप देखिए तो अगर हम कृष्णा की बात करें, है ना, अगर हम कृष्णा की बात करें, लॉर्ड कृष्णा, he delivered the great speech during the Mahabharata that is called Gita. Gita is the part of Mahabharata and very religious text. तो कृष्ण को अगर आप देखेंगे और पूरे भारत को आप इस तरह से मान लीजिए, है ना, पूरे भारत को आप इस तरीके से सेट कर लीजिए। ये हिस्सा जो है ये गुजरात है, थोड़ा और ऊपर जाएंगे इस तरह से कर लीजिए, तो ये हिस्सा गुजरात है। यहां पर है द्वारका, क्या है यहां पर है द्वारका। द्वारका किसकी जगह है, जगन्नाथ की जगह है, भगवान कृष्ण की जगह है, कृष्ण का नगर है। कृष्ण का पालन पोषण कहां हो रहा है, यहां कहीं सेंट्रल पार्ट में इंडिया के हो रहा है। इस जगह को बोलते हैं मथुरा। क्या बोलते हैं, मथुरा, जहां पर कृष्ण बड़े हुए और अपने मामा कंस को मारा, ठीक है। कृष्ण किसके अवतार हैं, कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। किसके अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं। अब यहां पर हम आ गए उड़ीसा के कोस्टल एरिया में, यहां पर कौन है, यहां पर भगवान जगन्नाथ है, जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। और भगवान जगन्नाथ भी किसके अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं। व्हाट इज द विजन बिहाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द कल्ट, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ दिस इज आवर इंडिया। स्लाइटली परफेक्ट मैथ तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा आप समझने के लिए आपके परफेक्शन में आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये मैप हमारा बन गया, एक रफ मैप है क्योंकि छोटी जगह पे कितना बना पाएंगे। तो यहां पे बद्रीनाथ है, यहां पे द्वारका है, यहां पे मथुरा है, यहां पे उड़ीसा में है, और इस तरह से लगभग हमने इनको कनेक्ट कर दिया है ना। यहां पर भी विष्णु के बहुत सारे मंदिर हैं, तो यानी ये लोकेशन भी इनसे कनेक्ट हो जा रही है। यानी कि अगर एक जगह का आदमी, साउथ इंडिया का आदमी अगर द्वारका जाता है, द्वारका का व्यक्ति अगर पुरी जगन्नाथ आता है, एक दूसरे से अटैच महसूस करेगा। और ये केवल एक रिलीजियस इंटीग्रिटी नहीं होगी, धार्मिक एकता नहीं होगी, ये लोगों को एक दूसरे से जोड़ेगा। इट विल अटैच द पीपल विद वन ईच अदर, एक दूसरे से अटैच करेगा। अब अगर हम बहुत सारे तरीके देखेंगे तो जो ये भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाई जाती है, ये लोकल जो ट्राइब्स हैं उनके द्वारा इसको गढ़ा जाता है, और समय समय पर ये लकड़ी एक समय आने वाले समय में चेंज होती है। ऐसे ही उदाहरण बहुत से गॉड और गॉडेसेस में मिलेंगे, जैसे कि लक्ष्मी को देख लीजिए, शी इज ए गॉडेज। और हमारी अगर मतलब पूरा पौराणिक परंपरा में जाएं, पुराणास के थ्रू जाएं, तो शी इज द वाइफ ऑफ भगवान विष्णु। लक्ष्मी किसकी वाइफ है, भगवान विष्णु की वाइफ है। उसी तरह से माँ पार्वती किसकी वाइफ है, शी इज द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा। और जो त्रिदेव में हम ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, इसमें ब्रह्मा को तो उतनी ख्याति नहीं मिल पाई, लेकिन विष्णु, शिव और इनकी गॉडेसेस को बहुत सारी ख्याति मिली। दुर्गा हो, काली हो, शक्ति के सभी अवतार माने गए हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर पहली जो पिक्चर है ये लक्ष्मी वाइफ ऑफ विष्णु की है। ये माँ लक्ष्मी है और ये भगवान विष्णु है, और इनको कवर किए हुए ये शेषनाग है, और शेषनाग के फन के ऊपर धरती है, और जब शेषनाग का फन हिलता है तो धरती में भूकंप आते हैं। ऐसी एक मान्यता है हिंदू माइथोलॉजी में, ठीक है। लक्ष्मी जी किसका अवतार है, लक्ष्मी जी धन का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। ये भगवान शिव हैं, और ये शिव के साथ माँ पार्वती हैं, उनके साथ इनके ये छोटे बेटे गणेश हैं। इनकी भी स्टोरी आपने सुनी होगी कि गणेश को पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से पैदा किया था, और जब शिव जी पार्वती जी के महल में प्रवेश करना चाहते थे तो गणेश ने उनको रोक दिया और भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान शंकर ने इनका सर काट दिया और पार्वती जी रोने लगी, और उसके बाद जो है पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और वो एकदम विकराल रूप में आ गई, और देवताओं को लगा कि अब दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो उन्होंने शिव जी से आह्वान किया कि आप किसी भी तरह बचा लीजिए, नहीं माता रानी को रोकना आसान नहीं होगा। तो शिव जी ने अपना त्रिशूल फेंका उत्तर दिशा में, और जो सबसे पहला जानवर मिला वो था हाथी। हाथी की गर्दन काटी और उठा के भगवान गणेश पे फिट कर दिया। तो गणेश जी को आज हम हाथी के देवता के रूप में सेट करते हैं। इसके बाद ये दूसरे पुत्र इनके आपको दिख रहे होंगे, ये हैं कार्तिकेय, जिनका वाहन मोर है। कार्तिकेय को हम स्कंद भी कहते हैं।
इनकी पूजा साउथ इंडिया में बहुत होती है ना। तो अब व्हाट इज द मैसेज, दिस इज ए स्नेक, यू कैन सी दिस इज ए स्नेक इन द नेक ऑफ लॉर्ड शिवा, शिव जी का वाहन नंदी है। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो आज प्रोजेक्ट चल रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स को सेव करने के लिए, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, इसी तरीके से गौरैया को, स्पैरो को बचाने के लिए चल रहा है। दिल्ली का तो नेशनल स्टेट बर्ड है स्पैरो, गौरैया, है ना। तो हमारे लोगों ने देवताओं में इन चीजों को फिट करके हर बर्ड को सेव करने की कोशिश की है। गणेश को सेव करने का, गणेश की पूजा करने का मतलब है कि हमें हाथियों को नहीं मारना है। नाग पूजा का मतलब यह है कि हमें नागों की भी रक्षा करनी है, क्योंकि इन्वायरमेंट को प्रॉपर चलाने के लिए, नेचर को बैलेंस करने के लिए इन सब की जरूरत होती है। स्कंद के साथ जो है मोर है, और पिकॉक, यू नो वेल, पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। तो हम आज भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन पुराने समय में, पुराणों में इन सबके पिक्चराइजेशन करके इन सबको सेव करने की कोशिश की गई। अब आते हैं हम डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, है ना, भेद और संघर्ष की बात करते हैं। तो जो देवी की जो आराधना होती थी, जो गॉडेसेस की आराधना पद्धति को हम तांत्रिक नाम से जानते हैं। और जो तांत्रिक पूजा है, तांत्रिक गॉडेसेस वर फॉर्म ऑफ वर्शिप मेन एंड वुमेन आइडियाज इन्फ्लुएंस सेविज्म एंड बौद्धिज्म। यानी जो तांत्रिक पूजा है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, मेन एंड वीमेन दोनों शामिल हैं, और इसमें वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना है। मतलब ना तो वर्ग का भेद है ना वर्ण का भेद है। वर्ग का मतलब देयर इज नो क्लास, गरीब आदमी हो अमीर आदमी हो, एवरीबडी कैन कम टू द तांत्रिक सिस्टम। एंड ना तो वर्ण का भेद है कि ब्राह्मण है तो तांत्रिक हो सकता है, एससी है तो नहीं हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, है ना। और इस थ्योरी ने सबसे ज्यादा सेविज्म और बुद्धिज्म को इफेक्ट किया। आने वाले समय में जो वैदिक प्रिंसिपल डाइटी थे, वेदों में हमें जिन देवताओं के नाम सबसे ज्यादा मिलते हैं वो ये 3 देवता हैं, अग्नि, इंद्र, सोमा। लेकिन वेद लिखे गए हैं आज 1500 BCE में, यानी 1500 का मतलब हुआ 2000 साल हमारे अभी के, जो 2020 चल रहा है, और 1500 साल पीछे के, यानी आज से 3500 साल पहले जो देवता हमें थे वो थे अग्नि, इंद्र एंड सोमा। एंड दे ऑल आर प्योर नेचुरल गॉड, जो कि ऋग्वेद में आज भी हैं, ऋग्वेद में लिखे हुए, इनका वर्णन है। लेकिन जब बाद में लेटर टाइम आता है तो लेटर टाइम में ये देवता मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं। मार्जिनलाइज्ड होने का मतलब है कि अब इनकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं रहती, लिटरेचर में इनका बहुत कम नाम मिलता है, और मूर्तियां भी इनकी बहुत कम बन रही हैं। इस समय जो देवता एक्सरसाइज में आ रहे हैं वो ये 3 देवता हैं, विष्णु है, शिव है और गॉडेसेस हैं। और हमने आपको बताया कि तांत्रिक संप्रदाय में शिव और गॉडेसेस की बड़ी वैल्यू और बुद्धिज्म की भी वैल्यू, यानी तांत्रिक संप्रदाय में विष्णु छोड़ करके शिव, गॉडेसेस और बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में भी तांत्रिक संप्रदाय बाद में जोड़ा, जिसको हम वज्रयान के नाम से जानते हैं। इसके बाद द वेदास कंटिन्यू टू बी रिवर्ड एज अथॉरिटेटिव। ठीक है कि हमारे जो वेदों के देवता थे उनकी वैल्यू कम हो गई, अग्नि की, इंद्र की और सोम की वैल्यू कम हो गई, लेकिन उसके बाद भी वेदों की अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं, वेदों को प्रमाणिक माना जाता रहा। और मैं आपको बता दूं, वेद आज भी प्रमाणिक माने जाते हैं, है ना। और जो बातें दुनिया की किसी भी रिलीजियस बुक में आपको मिलेंगी, वो बातें वेदों में उनसे कहीं पहले एडवांस फॉर्मेट में लिखी जा चुकी हैं। और मेरी बात को प्रूफ करने का मेरे पास सिंपल सा तरीका है, आप कोई भी रिलीजियस बुक पूरी दुनिया की उठा लीजिए और वेद उठा लीजिए, और प्रमाणिकता इसी से है कि वेद पहले लिखे गए, तो नेचुरल बात है जो बात हमने पहले लिख दी अगर दूसरी किताब में मिल रही तो वो फोटोकॉपी ही मानी जाएगी, है ना। तो वेद बहुत पॉजिटिव चीज लिखते हैं। वेदों में कहीं जाति के बारे में नहीं है। वेदों में जो वर्क डिवीजन है वो किससे है? वेदों में जो वर्क डिवीजन है वो कर्म के हिसाब से है। वेदों में जो डिस्क्रिप्शन है वो नेचर के बारे में है। अगर वो अग्नि की बात कर रहे हैं, अगर वो इंद्र की बात कर रहे हैं, अगर वो सोम की बात कर रहे हैं, तो वो जानते हैं अग्नि एक ऐसी चीज है जो सभी को प्यूरिफाई करती है। अग्नि में होने वाला यज्ञ, वेदों में यज्ञ को बड़ा वैल्यू दिया गया है। आज हम यज्ञ को बड़ा खटपटा मानते हैं, लेकिन यज्ञ करने का सही विधान हम जानते ही नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि घर में आपके पास टीवी है, आप टीवी रोज देखना चाहते हैं, लेकिन एंटीने का डायरेक्शन थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, और अगर एंटीने का डायरेक्शन डाइवर्ट हो गया तो टीवी आपकी चाहे 10 लाख रुपए की हो, उसमें दिखाई कुछ नहीं देगा, क्योंकि रिसीवर सही नहीं है, एंटीना रिसीव नहीं कर पा रहा है, वो सैटेलाइट की डायरेक्शन में नहीं है। यू गेट दैट पॉइंट? इस पॉइंट का मतलब यह हुआ कि वेदों को अगर सही से समझना है तो हमें उनको पढ़ना चाहिए। वेदों की बस एक ही मेजर प्रॉब्लम है कि वो संस्कृत में लिखे गए हैं, और भारत में ब्रिटिश एजुकेशन आने के बाद अगर किसी भी लैंग्वेज को सबसे ज्यादा तोड़ा गया है तो वो संस्कृत है। हम में से हर कोई इंग्लिश बोलना पसंद करता है जिसका कोई भी साइंटिफिक एक्सेंट नहीं है,
लेकिन हाँ, वेदों का मंत्र है गायत्री मंत्र, आपने सुना होगा। मैं यहाँ पे वेदों की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, कि चीजें बता रहा हूँ जो साइंटिफिक बेसिस पे सेट है। गायत्री मंत्र को एक जर्मनी के साइंटिस्ट ने प्रूफ किया है कि इसमें 10,000 साउंड है और ये दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्र है। और इस मंत्र का जाप करने वाला, जरूरी नहीं कि जाप करने के लिए कोई हिंदुओं का उसमें रजिस्टर्ड आईडी नहीं है कि हिंदू ही कर सकता, कोई भी कर सकता है। जाप करने का मतलब है मंत्र का आह्वान करना, मंत्र को पढ़ना। मंत्र इज ए जस्ट लिटरेरी वर्ड, मंत्र को पढ़ना। और ये मंत्र पढ़ने से हमारे शरीर का सारा फंक्शन सही से होने लग जाता है, हमारी इफिशियंसी बढ़ती है, हमारी लर्निंग हैबिट स्ट्रांग हो जाती है। और इस तरीके से वेदों में लिखा हुआ है, और इस बात को एक जर्मन साइंटिस्ट प्रूफ कर रहा है, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, है ना। पूरी दुनिया के बहुत सारे मंत्र को, वर्सेस को लिया गया, कुरान से कुछ आयतों को लिया गया, और जो बाइबल में कुछ वर्सेस लिखी गई हैं उनको लिया गया, और सबको स्टडी किया उसने। ऐसा नहीं केवल उसने वैदिक मंत्र ही पढ़े, वैदिक मंत्र में भी उसने किसको बोला? गायत्री मंत्र को बोला। इसका मतलब देयर इज समथिंग। और हमारा देश 1300 साल से गुलाम रहा, तो हमारी मानसिकता को गुलाम बना दिया गया। हमारी मानसिकता को गुलाम बनाने की वजह से जो हमारा अपना लिटरेचर था, हम उसको देखना भी नहीं चाहते, है ना। तो हिस्ट्री की ये जो बुक है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये हमें इन मामलों में काफी मदद करती है। तो वेदास कंटिन्यू टू बी रिवर्ड एज अथॉरिटेटिव। भारत में अभी वेदों को जो मानने वाली सबसे बड़ी संस्था है उनको बोलते हैं आर्य समाज, जिसके गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती थे, है ना, और जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, 1875 में। ओके, आगे चलते हैं। दोज हु वैल्यूड वैदिक ट्रेडिशन, वो लोग जो वेदों को मानते थे, उन्होंने क्या किया, है ना, they condemned the practices that went beyond the closely regulated contact with the divine through the performance of sacrifice and precisely chanted of mantras। जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों का उच्चारण करते हो और यज्ञों का संपादन करते हो, यानी जो लोग सैक्रिफाइस और चैंटेड मंत्रास को नहीं मानते थे, उसके अलावा दूसरी पूजा पद्धति का सपोर्ट करते थे, तो वैदिक ट्रेडिशन के लोग उनको कंडेम करते थे, उनकी निंदा करते थे, उनकी बुराई करते थे। इसके विपरीत दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, ऑन द अदर हैंड, जो तांत्रिक हैं, ठीक है, दे रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। वो वेदों की अथॉरिटी को रिजेक्ट कर देते थे, और उन्होंने अपने डाइटी चुन लिए थे, जिनमें शिव भी हैं, विष्णु भी हैं, क्योंकि वेद तो ना शिव की बात करते हैं ना विष्णु की बात करते हैं, वेद तो वर्क थ्योरी की बात करते हैं। वेदों का सबसे सरल रूप गीता है ना, एक दिन मैंने आपको बताया था, ठीक है। वेदों का सबसे सरल रूप क्या है? अगर आपको वेद पढ़ने नहीं है तो वेदों का जो इसेंस है वो गीता है, जो कृष्ण ने जो लेक्चर दिया वो है ना। तो जो उनको नहीं मानता है वो शिव, विष्णु और बुद्धिज्म को और जैनिज्म को मान लेता है। अब आती है कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति, ठीक है। अब हम जब भक्ति के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो जिस काल विशेष पर हम गौर कर रहे हैं उससे पहले 1000 वर्ष पुरानी एक भक्तिपूर्व उपासना की परिपाटी रही है, 1000 साल पुरानी। और इसमें भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना होती है। मंदिर में जो स्पेसिफिक गॉड होते हैं, कोई शिव मंदिर होता है, कोई विष्णु मंदिर होता है, कोई कृष्ण मंदिर होता है, तो उसमें हमें कुछ धूप दीपक नहीं जलाना है। भक्ति का मतलब है सिर्फ भगवान में खो जाना, सिर्फ भगवान में खो जाना, हर जगह ईश्वर को देखना, हर व्यक्ति में ईश्वर को देखना। स्वामी विवेकानंद भी यही कहते हैं कि भक्ति का सिर्फ एक ही मतलब है कि भक्ति में कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं है। दीपक जलाने से भगवान नहीं मिलेगा, अगरबत्ती लगाने से भगवान नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान कैसे मिलेगा? जब हम उस ईश्वर के बारे में हर वक्त सोचते रहें। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट गिवन इन वेदांता और गीता, द लास्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऋग्वेदा। दुनिया के अलग अलग किताबों में इस बात को अलग अलग तरीके से कहा गया, लेकिन हमारे वेदों में इस बात को कहा गया, इसको सबसे अच्छा एक्सप्लेन किया शंकराचार्य ने, जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं और मेरे अंदर ही ब्रह्म है और हर व्यक्ति के अंदर ब्रह्म है। मैं ही ब्रह्म का हूं का मतलब है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे अंदर वो एनर्जी है, वो पावर है, कुछ भी कर सकता हूं। अगर मैं ईश्वर को पाना चाहूं तो ईश्वर में खो जाऊंगा और मुझे ईश्वर मिलेगा, ईश्वर को मेरे पास आना ही पड़ेगा। ये जो विश्वास पैदा होता है, ये आज के समय में आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको भी जीवन में सफल बनाने के लिए इस तरह के विश्वास की जरूरत पड़ती है। ये विश्वास हमसे वो करवा देता है जो हमने कभी सपनों में भी सोचा ना हो। हम अनंत ऊंचाइयों को छूते हैं अगर ये विश्वास हमारे अंदर आ जाता है, आई कैन डू इट,
एक अंग्रेज ने कहा, लेकिन वेदों में तो बहुत पहले कह दिया अहम ब्रह्मास्मि, आई कैन डू इट, दिस इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ दैट, है ना। शक्तिमान ने भी वेदों की बातों का होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, क्योंकि अगर हम 2 घंटे पढ़ते हैं हमें मालूम है, अगर हम 8 घंटे पढ़ते हैं वो भी हमें मालूम है। हो सकता है कि मम्मी से पढ़ें 2 घंटे, लेकिन मम्मी से बोल दें कि हमने 8 घंटे पढ़ा है, लेकिन हम तो जानते हैं कि हम 2 ही घंटे पढ़ते हैं। दैट इज द थिंग, अपने आप को जानना। जो व्यक्ति खुद को जान जाता है उसे दुनिया को जानने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति। आज हमारा चैप्टर यहां पे खत्म हो रहा है। इसके बाद इस चैप्टर में बहुत सारी बातें मैं थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूंगा, ताकि आगे चल के आपको इस लेक्चर में दिक्कत ना हो। अब हम शुरू करेंगे। भक्ति का कॉन्सेप्ट जो शुरू होता है बेटा, वो साउथ इंडिया से शुरू होता है। तो जो हमारी अगली हेडिंग है वो है तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत। अलवार वो है जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, नयनार वो हैं जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये लोग कास्ट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या केवल पुरुष ही जो है सेंट हुए, भक्त हुए भक्ति काल में, या स्त्रियां भी, लेडीज भी उसमें रहीं? उनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ संतों के नाम जानने की कोशिश करेंगे। एक सोर्स है हमारे पास जिसमें कराईकाल अमैयार जो है वो एक नयनार सेंट है, एक लेडी है, तो उसने कुछ बोला है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो सेंट है इनका राज्य के साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे कि इन साधुओं को राजा किस तरीके से देखता है। क्या राजा इन्हें रिस्पेक्ट करता है, राजा इन्हें प्रॉपर्टी देता है, राजा इन्हें इंसल्ट करता है, या राजा इनके आगे आगे चलता है, या राजा इनको आगे रख करके राज्य करता है। इन सब विषयों पर भी हम बात करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे भगवान नटराज के बारे में। फिर हम आज देखेंगे कर्नाटक की वीर शैव ट्रेडिशन के बारे में। वीर शैव ट्रेडिशन में एक ब्राह्मण था जो बासवन्ना नाम का ब्राह्मण था, और इसने बाद में शुरू में जैन थ्योरी को मानता था, चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री था, ठीक है। इसके बाद इसने एक जो अपना खुद का सेक्ट शुरू कर दिया जिसको बोला गया वीरशैव और लिंगायत। लिंगायत का मतलब होता है ये अपने राइट आर्म पे, राइट हैंड आर्म पे कोहनी से ऊपर शिवलिंग एक ताबीज धारण करते हैं, लिंग धारण करते हैं, इसलिए लिंगायत कहलाए। आज की जो बेटा कर्नाटक की पॉलिटिक्स है उसमें ये दोनों ग्रुप हैं, मतलब वीरशैव और लिंगायत पहले एक हुआ करते थे, अब वीरशैव लोग अलग हो गए, लिंगायत लोग अलग हो गए, और कर्नाटक की पॉलिटिक्स में इनका बहुत बड़ा वोट बैंक है इन दोनों ग्रुप्स का अलग अलग। ये शिव की पूजा लिंग के रूप में करते हैं, शिवलिंग के रूप में करते हैं, है ना। इनमें बहुत सारे जो है ऐसे मॉन्क्स भी हैं जो घूमते रहते हैं इधर उधर, बहुत सारे ऐसे जो घरों में रहते हैं, कास्ट सिस्टम को नहीं मानते हैं, एक दूसरे से बराबरी की बात करते हैं, वेदों को रिजेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ से जो हमारा जो भक्ति मूवमेंट है वो साउथ इंडिया का तो हमने देख लिया, कर्नाटक देख लिया, तमिलनाडु देख लिया। उसके बाद हम आ जाएंगे नॉर्थ इंडिया की तरफ। नॉर्थ इंडिया की तरफ इनको लाए संत रामानंद। रामानंद का आपने नाम सुना होगा बेटा। रामानंद वो हैं जो कबीर के गुरु थे, है ना, कबीर के गुरु थे, और वाराणसी में कबीर को इन्होंने अपना स्टूडेंट बनाया, अपना शिष्य बनाया। इसके बाद इस्लामिक ट्रेडिशन भी हिंदुस्तान में आता है। इस्लामिक ट्रेडिशन में उलमा क्या होते हैं, इस्लाम में जो 5 उनकी शर्तें होती हैं वो क्या होती हैं, शरिया लॉ क्या होता है, चर्च की बात भी थोड़ी बहुत है वो भी करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम आएंगे कि इस्लाम को डेली प्रैक्टिस में कैसे लाया जाता है, 5 बार नमाज क्यों पढ़नी चाहिए, पैगंबर मोहम्मद कौन है, ये सब बातें भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। इसके बाद इसमें जो आगे चल के हम आएंगे तो वहाँ पर देखेंगे बहुत से ग्रुप्स हैं कि कौन सा ग्रुप किन लोगों को मानता है, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद फिर सूफी सिस्टम आता है। सूफियों को एक रिजिड मुसलमान सूफियों को पसंद नहीं करता है। सूफी वो होते हैं जो म्यूजिक में यकीन रखते हैं, जैसे कि कव्वाली जो है ये सूफियों की देन है ना। ये एक मिस्टीरियस थ्योरी वाले को मानने वाले लोग हैं। सूफियों की खानकाह होती है, जैसे ऋषि मुनियों के आश्रम होते हैं, वैसे सूफियों की जो जगह होती है, जो आश्रम होता है उसे हम खानकाह कहते हैं। तो उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, कौन कौन से सूफी सेंट हिंदुस्तान में हुए उनके बारे में करेंगे। चिश्ती लोग कौन है, अजमेर में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ना, उसके बारे में बात करेंगे। फिर मुगल शहजादी जहां आ रहा है जो कि शाहजहां की बेटी है ना, वो भी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाती है, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और ये चैप्टर जब खत्म होगा तो हम 3 गुरुओं की बात करेंगे। वो 3 लोग जो हैं वो हैं कबीरदास, गुरु नानक देव और मीराबाई, और तीनों अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो स्टडी करने का कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग बैकग्राउंड से आता है। और बेटा जो मैं एनसीईआरटी की ये किताब आपको पढ़ा रहा हूँ, जो ये सिर्फ एनसीईआरटी के लिए नहीं है, जब आगे चल करके मेरे ये 12 चैप्टर पूरे हो जाएंगे और मैं तो फिर हम आईएएस पैटर्न पे भी कुछ क्वेश्चंस को डिजाइन करेंगे जो आपको दोनों तरफ हेल्प देंगे। आपके 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प करेंगे, और आईएएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके आंसर किस तरह से लिखने होते हैं हम उसके बारे में भी बात
करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल आता है तो आप ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं 100% उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा और आपके सॉल्यूशंस भी निकालने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।